दोस्तों अभी मैंने एक मोनोलॉग वीडियो बनाया है जो कि 14-15 मिनट का है, काफ़ी लंबा है। मुझे पता है इतना लंबा सब लोग नहीं देखेंगे, कुछ ही लोग वहाँ तक देख पाएंगे उसके एंड तक। तो इसमें मैंने एक कैरेक्टर जो कि ईश्वर का भक्त है, ठीक है ना, आस्तिक है, लेकिन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा भ्रमित है, दुखी है, परेशान है और उसको दुनिया में सारी चीज़ें घटनाएँ घट रही है, उन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत परेशान है। तो वो ईश्वर से सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है और बहुत मतलब इंटेंस है बहुत। तो आप देखिए कैसा लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अंत में कुछ अच्छा ही मिलेगा इसके अंदर। प्रभु, मुझे कुछ बात करनी है आज आपसे। मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा हो, तो आत्मा की पुकार तो परमात्मा को सुननी पड़ेगी ना। कुछ सवाल है मेरे, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या करूं मैं। आपने ये दुनिया बना दी, मुझे बना दिया। एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है, लेकिन मेरी मर्जी कैसे हो सकती है। मर्जी तो आपकी चलेगी ना, क्योंकि आपने बनाया सब कुछ। तो अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना दिया। काम किसने दिया? आपने दिया। क्रोध किसने दिया? आपने दिया। ये जलन, ये लोभ, ये लालच, ये सारे दुर्गुण, ये सब भी तो आपने दिए ना। मानता हूं मैं, अच्छाई दी है आपने, मुझे विवेक भी दिया है, लेकिन वो इतना मंद क्यों है? अच्छाई इतनी मुश्किल क्यों है? अच्छाई को इतना मुश्किल क्यों बनाया आपने? बेईमानी को इतना आसान बना दिया और ईमानदारी को इतना मुश्किल क्यों बनाया है? ये दुनिया, यहाँ कितने विरोधाभास है प्रभु, है? आप दया के सागर हो। सब सब कहते हैं, मैं जब से समझदार हुआ हूं, मैंने भी पढ़ा है, सब जगह सुनता आया हूं, दया का सागर, रहीम, करुणा का सागर। लेकिन हम तुम्हारे ही बच्चे हैं, इतनी गलतियां करते हैं हम। तो अच्छाई का रास्ता इतना मुश्किल क्यों बनाया आपने? इतना क्यों मुश्किल है उस पर चलना? और वहां पे इतनी ठोकरें क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है? मुझे पैदा कर दिया, मुझसे भी पूछ लेते एक बार, मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है। लेकिन नहीं, आप तो भगवान हो, आपकी जो मर्जी होगी वही तो करोगे ना। सब लोग लड़ रहे हैं, आपके नाम पे लड़ रहे हैं, सब सब आपके लिए लड़ रहे हैं। किसी को आपका वो नाम पसंद है, किसी को आपका नाम ये पसंद है, किसी को क्या पसंद है, सब आपके लिए लड़ रहे हैं। आपके बच्चे मर रहे हैं, कट रहे हैं, फट रहे हैं, पूरे फट रहे हैं। मैं समझता हूं, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, लेकिन रात इतनी काली क्यों है, इतनी लंबी क्यों है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फटे जा रहा है। मैंने इतना कुछ पढ़ा है, वहां सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं दिखती? इतनी कम क्यों दिखती है वो? ये बुराई इतनी फैल क्यों रही है? बुराई इतनी हावी क्यों हो रही है? सब लोग एक दूसरे को मार के काट के खा रहे हैं साले। 6-6 महीने की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। लोगों में दया नहीं है। सब क्या हो रहा है ये? मैं कहाँ आ गया हूं? मैं कहाँ जाऊंगा? फिर पैदा हो गया हूं, फिर मर जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरा मेरा भ्रम दूर करो प्रभु, कुछ तो करो ऐसा। आप अवतार लेते हो हर बार, पढ़ता आया हूं मैं किताबों में। कब होगा आपका अवतार? कब जाएगी इस दुनिया से बुराई की आंधी? है
सब एक दूसरे को मारने के लिए आतुर है। सब देशों ने अपनी अपनी सीमाएं खींच रखी है। सब लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इंसान इंसान नहीं हो पा रहा है। सब आपके नाम पे लड़ रहे हैं, सब आपके लिए लड़ रहे हैं। आपको पीछे रख के खुद लड़ते रहते हैं। ऐसा बनाया आपने हमको, क्या बनाया है? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये दुनिया क्या है? एक पागल खाना है ये। मैं भी पागल हूं उसके अंदर एक। पर ये खूबसूरत भी है, इसको भी नकार नहीं सकता हूं। ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, मुस्कुराते हुए बच्चे, चहचहाती हुई चिड़िया। इस दुनिया में सिर्फ बुराई नहीं है, अच्छाई भी है। लेकिन ये बुराई इतनी हावी क्यों हो रही है? अच्छाई इतनी धीमी क्यों पड़ चुकी है? उसकी आग इतनी तेज नहीं है। बुराई बहुत हावी हो रही है। प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो। हम आपके ही बच्चे हैं, गलतियां करते हैं तो हमारे को आप नरक में डाल देते हो। तेल में तलते रहो इनको, इनके पकोड़े बनाते रहो। अच्छे काम किए तो स्वर्ग दे दो इनको। ये सब क्या है? एक तरफ चाटा है, एक तरफ पुचकार है, जैसे एक माँ है। मुझे क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मैं इतना कुछ, ये सब भ्रम, मैं किससे कर रहा हूं सवाल? आपकी तो बस तस्वीर है सामने। मैंने तो आपको देखा भी नहीं। सच्ची मैंने आपको नहीं देखा है। मैं किससे बात कर रहा हूं? एक तस्वीर ही तो है मेरे सामने। आंख बंद करता हूं तो कौन है? लगता तो है मैं हूं, लेकिन मैं कहां हूं? मेरा होना कहां है? इस शरीर में है। ये शरीर तो जल जाएगा, तो फिर मैं कहां हूं? प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभु कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। दुनिया आपने बना दी। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, विवेक, अच्छाई, बुराई, दिन रात सब कुछ बना दिया। सब इतना कॉम्प्लेक्स मिक्स हो चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये दुनिया क्या है? ये कौन सही है, कौन गलत है? हर आदमी अपना आपको सही मान रहा है और सब गलत किए जा रहे हैं। जैसे मेरी नजर में कुछ गलत है, लेकिन उसकी नजर में वो सही है। मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मार्ग प्रशस्त करो प्रभु। मैं आपकी शरण हूं प्रभु। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी शरण हूं। मेरे भ्रम दूर करो। मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मेरे ही अंदर दे दो प्रभु, दे दो। मुझे पता है आप ही दोगे, और तो कौन दे सकता है। मैं आस्तिक हूं। कुछ लोग तो आपके अंदर मानते भी नहीं है, लेकिन वो भी है। आपने मतलब गजब का खेल खेला है। हमको इंसानों को इतनी आज़ादी दे दी। हम चाहे तो साले सुअर बन जाए, चाहे तो राक्षस बन जाए, हम खुद इंसान का मांस खा जाए नोच के, और चाहे तो गौतम बुद्ध बन जाए। ये सारी संभावनाएं, ये वरदान और ये अभिशाप दोनों आपने साथ में दे दिया। लेकिन ये वरदान बनने की संभावना इतनी कम क्यों है? अभिशाप बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, और वो सबसे ज्यादा होता है। बुद्ध तो कोई कोई बन पाता है। ऐसा क्यों है? अनंत जन्मों की यात्रा में पता नहीं कब ऐसा होगा कि कोई बुद्ध बनेगा। बाकी तो कोलू के बेल की तरह हम सब घूम रहे हैं। आप घुमा रहे हो हमारे को। अब
क्या कहूँ, आप घुमा रहे हो कि हमारे कर्म घुमा रहे हैं? आप तो बोलते हो हमारे कर्म घुमा रहे हैं, तो हमारे कर्म ऐसे क्यों हैं? हमें विवेक क्यों नहीं जागृत हो रहा है? ये जागृत भी होता है तो फिर सो क्यों जाता है ये? प्रभु कुछ करो प्रभु, दिमाग फट जाएगा मेरा प्रभु, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आपकी शरण हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे को। है ये दुनिया तो एक पागल खाना है। सब यहाँ आपके लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे आप ही हो, पर्दे के पीछे। सारा खेल ये आपकी ही माया का जाल है जिसमें हम सब जी उलझे हुए हैं। मैं भी उलझा हूँ उसमें, कहीं ना कहीं एक सहारा के रेगिस्तान में एक धूल का कण हूं मैं भी, या शायद वो भी नहीं हूं मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सवाल मैं कर किससे रहा हूं? आप मेरे सामने बैठे हो एक तस्वीर के रूप में, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूं, खुद ही सुन रहा हूं। क्या है ये सब? ये दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कोई सुन रहा है। क्या पता ये सच हो, ये भ्रम हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आपको देखता हूं जिस भी रूप में, तो मुझे खुशी तो मिलती है, एक सुकून, शांति का अनुभव होता है। लेकिन आपको पुकारता भी हूं मैं, लेकिन आपको भूल भी जाता हूं। पुकारता कम हूं, भूलता ज्यादा हूं। कुछ ऐसा करो कि बस मैं आपको पुकारता ही रहूं, बस मैं आपको भूल ना पाऊं। ये मैं खो जाता हूं मैं। कहीं ना कहीं आपको पुकारने में सुकून भी है, गहरी शांति है। बाकी सब तो सुख होके भी सुख नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, कुछ करो ऐसा, मुझे आपकी शरण ले लो प्रभु। मैं आपका बच्चा हूं प्रभु, मुझे आपकी शरण ले लो प्रभु। मैं आपका बच्चा हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। मैंने बहुत गलतियां की है, मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं बच्चा तो आपका ही हूं ना। मुझे माफ तो आप ही करोगे ना? सजा भी आप ही दे रहे हो, तो माफ भी आप करोगे? मैं आपकी शरण हूं, मुझे नहीं लड़ना। मुझे दिमाग, ये दिमाग खा जाएगा मुझे। मुझे मुझे ये सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं बस। लेकिन मैं जब आपको देखता हूं, मैं महसूस करता हूं आपको। ये तो चलो आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर नहीं भी होती तो मुझे कुछ अंदर महसूस होता है, जैसे कुछ तो है ना, कुछ तो है। ये सांस अभी चल रही है, एक दिन रुक जाएगी, मैं पैदा हो चुका हूँ, एक दिन मर जाऊंगा। लेकिन ये सब क्या है? ये दुनिया क्या है? ये अखिल ब्रह्मांड क्या है? मुझे नहीं समझना। मुझे लगता है मैं ये समझूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे नहीं समझना। मुझे बस मेरे अंदर की आवाज, जो सच्चाई की आवाज है, जो जो आवाज एक रोशनी की तरफ लेके जाए मुझे, और ले जाती भी है, बस उस आवाज को तेज कर दो प्रभु। बस उसको इतना तेज कर दो कि बाकी कोई दूसरी आवाज मुझे सुनाई ना दे। सिर्फ वो रोशनी की तरफ ले जाने वाली ध्वनि, वो आवाज है जो मुझे प्रकाश की तरफ लेके जाए, आपकी तरफ लेके जाए। बस उनको तेज कर दो प्रभु। और ये अंधेरा और ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें,
इन सब से ऊपर उठा दो मुझे प्रभु। सुन लो मेरी पुकार प्रभु, सुन लो मेरी पुकार।